लखन गर्मियों के छुट्टी में अपने मामा के घर आया। आओ आओ लखन, तुम कैसे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? जी मामा जी, सब घर पर सब ठीक हैं। गर्मियों की छुट्टी हो गई थी, सोचा मामा के घर चल के घूम आए हैं। बहुत अच्छा किया, आओ घर में हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं चाय नाश्ता बनाता हूँ। लखन फिर रात में खाना खाने के बाद अपने मामा के लड़कों के साथ घूमने निकल जाता है। घूमते घूमते वो काफी दूर तक निकल जाते हैं। तभी तीनों को एक पेड़ पर चुड़ैल दिखती है। मैं तो इंसानों के इंतजार कर रही थी, काफी दिनों से मैंने खून पिया नहीं हूँ। हम लोगों से भूल हो गई, हमें माफ कर दो। माफी शब्द हम लोगों में नहीं होता, आप तुम बच के नहीं जा सकते। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें कुछ करना होगा। देखिए, हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, हमें यहाँ से जाने दो। कल हम आपको खून ला के जरूर से देंगे। क्यों भाइयों? हाँ। नहीं, मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकती। तुम लोगों में से एक जन को रुकना पड़ेगा मेरे कुटिया पर। नहीं लखन भाई, इसका विश्वास मत करना। ये एक लोगों को रोक कर उसका खून पीना चाहती है। हमें इसकी बातों में नहीं आना है, कुछ और सोचो। क्या सोच रहे हो? सख्त मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं तुम तीनों की बारी बारी से खून पी जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे संत मंजूर है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग मेरी बात को समझो, नहीं तो हम तीनों को बारी बारी से ये चुड़ैल मार डालेगी। मैं रुक जाता हूँ, तुम जाकर किसी तांत्रिक को जल्दी से लेके चले आओ। नहीं लखन, तुम मेरे मेहमान हो, मैं रुकता हूँ, तुम दोनों जाओ। नहीं नहीं लखन, मैं मामा जी को क्या जवाब दूंगा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं रुकता हूँ। जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो ये चुड़ैल परेशान करने लगेगी। नहीं भैया, आप लखन भाई को लेके जाइए, मैं रुकता हूँ, और जल्दी से तांत्रिक को लेके आइए। मैं इस चुड़ैल को अपनी बातों में फंसा के रखता हूँ। ठीक है, तुम अपनी बातों में इस चुड़ैल को फंसा के रखना, हम लोग बाबा को लेके आ रहे हैं। देखिए, आप शांत रहिए, वो लोग खून लेने गए हैं और बहुत जल्द ही खून लेकर आ जाएंगे। मेरी शर्त मानकर तुम लोगों ने समझदारी की परिचय दी है। आ गए आप लोग। क्यों परेशान कर रखा है इन लोगों को? इन लोगों को जाने दो यहाँ से। धोखा, इतना बड़ा धोखा इन लोगों ने दिया है, मैं अभी लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अभी से तू भी नहीं बचा सकता। देख, इन बच्चों को जाने दे, खून तुझे मैं कल दूंगा। ओम चमुंडाय नमो नमः। बच्चों, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अगर कल खून नहीं मिला तो फिर मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नीचे आ, मैं तुझे खून देता हूँ। ओम चमुंडाय नमो नमः, ओम चमुंडाय नमो नमः। खून प्रकट हो, ये खून पी ले और चली जा यहाँ से। मुझे खून मिल गया, अब मैं जलती हूँ। आ जा, किसी को परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। ओम बट्वा। अब मैं भी चलता हूँ आश्रम, वहाँ कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे लोग ना जाने कहाँ चले गए, कब से मैं राह ताक रहा हूँ। तुम लोग कहाँ चले गए थे और इतना हाँफ क्यों रहे हो? क्या बात है, बताओ। क्या तुम लोग उस चुड़ैल की कुटिया की तरफ तो नहीं चले गए थे? हाँ मामा जी, हम लोग बात करते करते कब उस कुटिया के पास पहुँच गए, हम लोगों को पता नहीं चली। जब चुड़ैल दिखी तब उसने बोला, तुम लोग मुझे खून ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और उसने एक शर्त रखी कि एक लोगों को रुकना पड़ेगा। फिर हरीश को रुकना पड़ा और रमेश, मैं एक तांत्रिक के पास गए और उनसे सारी बात बताई। तब वो आकर हम लोगों को छुड़वाया। चुड़ैल कह रही थी कि कल तक अगर हमको खून ना मिला तो हम इन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। मामा जी, अब आगे क्या होगा? तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ और जाकर सो जाओ। सुबह चलकर तांत्रिक से पूछेंगे कि आगे क्या करना। ठीक है मामा जी, हम लोग जाते हैं सोने, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आओ आओ, तुम लोग तैयार हो गए? जाओ नाश्ता पानी कर लो, फिर चलते हैं तांत्रिक के पास। ठीक है मामा जी, चलो भाइयों, नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं तांत्रिक के पास। गुरुजी प्रणाम। इन बच्चों को रात में कहाँ घूमने देते हो? कल मैं ना होता तो ये मारे जाते। गुरुजी क्षमा कर दीजिए, मेरी बहन का लड़का आया हुआ है और कल रात खाना खाने के बाद ये लोग टहलने निकले और बातों बातों में ये चुड़ैल के कुटिया तक जा पहुँचे। घबराने की अब कोई बात नहीं है, मैंने उसे खून पिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, जो आपने उस चुड़ैल से इन बच्चों को बचा दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन याद रहे बच्चों, दोबारा उधर भूल कर भी मत जाना,
अब आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बच्चों चलो।